महाभारत के अनुसार धनुर्वेद में कई सारी विधियां होती है। आज हम उनमें से 5 प्रमुख विधियों के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि महाभारत में से कौन कौन से योद्धा थे जिनको इन विधियों का ज्ञान था। यह 5 विद्या दिव्यास्त्रों से रिलेटेड है। प्रथम विधि का नाम है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि दिव्यास्त्र चलाने की बेसिक विधि है। इस विधि में एक धनुर्धारी दिव्यास्त्र और शस्त्र चलाने का ज्ञान सीखता है। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धाओं ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया है, उन सबको इस विधि का ज्ञान था। दूसरी विधि का नाम उपसंहार विधि है। उपसंहार विधि में एक धनुर्धारी अपने छोड़े गए दिव्यास्त्र को वापस बुलाता है। महाभारत की युद्ध में लगभग सभी प्रमुख योद्धा जैसे अर्जुन, द्रोण, भीष्म और कर्ण को इसका ज्ञान था, परंतु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को इस विधि का ज्ञान नहीं था, वरना वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त होते। तीसरी विधि का नाम आवृत्ति है। आवृत्ति में एक योद्धा बिना कोई बाढ़ चलाए दूसरे योद्धा द्वारा छोड़े गए अस्त्रों का संहार करता है। इसमें एक योद्धा अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देता है। महाभारत में इस विधि का ज्ञान अर्जुन, भीष्म, द्रोण और कर्ण के पास था। चौथी विधि का नाम प्रायश्चित विधि है। अगर गलती से किसी योद्धा द्वारा किसी मासूम व्यक्ति के प्राण ले लिए जाते हैं, तो वह योद्धा इस विधि के द्वारा उस व्यक्ति को जीवित कर देता है। महाभारत के ग्रंथ के अनुसार इस विधि का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था। अगर इस विधि का ज्ञान कर्ण के पास होता, तो वह उस ब्राह्मण के श्राप से बच जाते, जिनकी उन्होंने गाय गलती से मार दी थी। परंतु आजकल कई सारे फेक फेसबुक पेज जैसे कि कर्ण वर्सेस अर्जुन पेज इसके बारे में अफवाह फैलाते हैं। उनके अनुसार इस विधि का ज्ञान केवल कर्ण के पास था और अर्जुन के पास नहीं। इसको प्रूव करते हुए वे यह कहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन के 2 भाइयों को 14th दिन जीवित किया था, परंतु महाभारत के ग्रंथ में हमें कहीं पर भी इसका प्रूफ नहीं मिलता है। उनके अनुसार अर्जुन के पास इस विधि का ज्ञान इसलिए नहीं था क्योंकि वह गंधर्वों को जीवित करने में असक्षम थे, क्योंकि वह अपने पुत्र अभिमन्यु और भीम के पुत्र घटोत्कच को भी जीवित नहीं कर पाए और ना वह अपने पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जीवित कर पाए। तो अर्जुन गंधर्वों को जीवित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको इस विधि का ज्ञान किरात पर्व में मिला था और यह घटना गोष पर्व की है। स्वयं इंद्र को भी इस विधि का ज्ञान नहीं था और उन्होंने गंधर्वों को अमृत से पुनः जीवित किया था। जैसा कि हमने अभी बात की, इस विधि के द्वारा जिस धनुर्धारी ने जिस मासूम व्यक्ति को मारा था, वह उसी को जीवित कर सकता है और अर्जुन ने ना अभिमन्यु को, ना घटोत्कच को और ना ही परीक्षित को मारा था, इसी कारण से वह उनको जीवित करने में असक्षम थे। अब कई सारे लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि अगर अर्जुन के पास इस विधि का ज्ञान था, तो फिर उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई कर्ण को क्यों नहीं जीवित किया? तो इसका उत्तर यह है कि कुंती ने पांडवों को कर्ण के जीवन का रहस्य युद्ध के कई दिनों बाद बताया था और जब अर्जुन ने कर्ण को मारा था, तो उस समय उनकी जो आत्मा थी वह स्वयं सूर्यदेव से जाकर मिल चुकी थी, इसी कारण से उनको जीवित करना असंभव था। 5वीं विधि का नाम प्रतिघात विधि है। प्रतिघात विधि इन 5 दिव्यास्त्र की विधियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक या घातक विधि है। इस विधि के द्वारा एक योद्धा दूसरे योद्धा द्वारा चलाए गए दिव्यास्त्र की शक्ति को ही इस्तेमाल करके उस अस्त्र को जिस योद्धा ने चलाया था उस पर भेज सकता है। महाभारत के ग्रंथ के अनुसार इस विधि का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था। आखिरी की यह 2 विधियां अर्जुन को स्वयं भगवान शिव ने सिखाई थी। इसका हमें प्रूफ के MG महाभारत में वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व के सेक्शन 91 में मिलता है और बोरी क्रिटिकल के किरात पर्व में मिलता है। अगर आपको महाभारत में से कोई भी डाउट है तो आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जाकर पूछ सकते हैं और आपको इस वीडियो में दिए गए सारे प्रूफ हमारी ब्लॉग पर मिल सकते हैं।